Hello and welcome to my YouTube channel. We are discussing international trade. इंटरनेशनल ट्रेड में काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर्स मैंने कवर किए हैं, जितने प्रीवियस लेक्चर्स हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जा कर के इंटरनेशनल लॉ के सेक्शन में यूट्यूब चैनल में वहाँ पे सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था, ये सारे वीडियोस आपस में लिंक्ड हैं, तो आपको काफ़ी इजी हो जाएगा कि आप एक लिंक से दूसरे लिंक में इजीली आप कनेक्ट कर पाओगे अगर आपने फर्स्ट क्लास से देखा है। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं करी हैं तो मेरा सजेशन है कि आप वो क्लासेस कर लें ताकि आपको बेसिक क्लियर हो जाए। बेसिक मैंने जो इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या है, वो अपनी पिछली क्लासेस में कवर कराए हैं। यहाँ पर आई के बटन में और डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोस के लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो जिसको भी कोई प्रॉब्लम होगी वहाँ से जाके देख सकता है। एंड WTO हम स्टार्ट करते हैं आज। तो WTO क्या है? WTO जैसा कि मैंने कहा था कि हम जब ट्रेड करते हैं, जो कई सारी कंट्रीज़ आपस में ट्रेड करती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ट्रेड करती हैं, तो उनको कोई मॉनिटरिंग अथॉरिटी होनी चाहिए ना, ताकि उन पे कुछ बैरियर्स जो हैं वो उन पे कुछ छूट लग सके, या जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको कुछ जो है बिज़नेस करने में ईज़ हो सके। तो इसके लिए WTO है। WTO की क्या हिस्ट्री है, उसके पहले GATT था, GATT के कितने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे कैसे उसमें कितनी कितनी मीटिंग्स हुई, इसको डिटेल में आज हम कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए पूरे वीडियो में और WTO को हम पूरा अच्छे से कवर करते हैं। तो सबसे पहले WTO है क्या? WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दिस डील्स विद द ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन द नेशंस। तो वन लाइनर अगर हम बात करें तो ये ग्लोबल रूल्स बनाती है नेशंस के बीच में ट्रेड करने के लिए। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 1995, ये 1 जनवरी 1995 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और कैसे हुआ था इसकी डिटेल हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो था वो GATT था। GATT 1948 में, इसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड। इससे ट्रेड होती थी इंटरनेशनली। उसके बाद इसकी कई सारी मीटिंग चली। उसके बाद WTO फाइनली फुल फ्लैज 1 जनवरी 1995 को आया। इसका पर्पस क्या है? जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है कि ग्लोबल रूल्स फॉर ट्रेड बिटवीन द नेशंस, इसकी बात सब मानेंगे। जो भी बिजनेस कर रहे हैं कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ में, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, जो भी कमोडिटीज़ का लेन देन चल रहा है, वो इसकी बात मानेंगे। तो ये एक तरह से क्या प्रोवाइड करेगा? फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो जनरल पर्पज़, इट फैसिलिटेट द ट्रेड निगोशिएशन। हाउ टू निगोशिएट, अगर कोई कंट्री नया जुड़ा है उसको निगोशिएट करना है तो ट्रेड निगोशिएशन में कौन फैसिलिटेट करेगा, उसको कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा? तो WTO के पास उसको जाना पड़ेगा कि ट्रेड नेगोशिएशन के लिए फैसिलिटेट करेगा। अगर कोई ट्रेड डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा। एंड इन्फोर्स द ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इट्स मेंबर कंट्रीज़। और अगर कोई मेंबर कंट्री ट्रेड एग्रीमेंट को वायलेट करता है तो उसको पनिश करेगा, उसको इन्फोर्स कराएगा कि हमारा ट्रेड एग्रीमेंट है और इस ट्रेड एग्रीमेंट के आप बाहर नहीं जा सकते हैं। ये चार्ट मैंने बनाया हुआ है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का इसका, कि GATT जो था, द फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड अ समरी ऑफ GATT राउंड्स। ये GATT का जो फर्स्ट राउंड था 1947 में जेनेवा में हुआ था। इसमें टैरिफ रिडक्शन से रिलेटेड मैटर्स को कवर किया गया था। 23 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। देन 1949 में हुआ, टैरिफ रिडक्शंस की बात हुई थी और 13 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद तुरुग्वे ने 1950 में, फिर जेनेवा में हुए 1956 में, 1960 में, 1964 में, 1973 में टोक्यो में हुआ था। इस पर 1986 में उरुग्वे जो है इसका इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसमें जो टैरिफ और नॉन टैरिफ की बात हुई थी, लेकिन साथ में ट्रिप्स और ट्रिम्स इनके रिगार्डिंग भी मैटर्स को कवर किया गया था और 123 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उरुग्वे और जेनेवा का 1986 का। उरुग्वे राउंड जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट था। उरुग्वे राउंड वाज लॉन्च्ड एट उरुग्वे इन 1986। 1986 में जो उरुग्वे राउंड हुआ था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इट वाज द लास्ट राउंड एज फॉर एज GATT वाज कंसर्न। GATT का ये सबसे आखिरी राउंड था, बिकॉज
At the end of this round, it was decided by the participating countries to replace GATT by WTO. इसके बाद यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट थे 123 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने कहा था कि जो GATT है उसको WTO में कन्वर्ट कर WTO हो जाएगा। 1 जनवरी 1995 से जो भी ट्रेड डिस्प्यूट होंगे उनको WTO रिकॉग्नाइज करेगा, उनको रिजॉल्व करेगा सारे ट्रेड डिस्प्यूट को। तो ये थी इसकी हिस्ट्री, WTO की हिस्ट्री पूरी जो है ये है। अब हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, की फंक्शंस एंड फीचर्स ऑफ WTO। मेन जो ट्रिप्स है और जो भी बेसिक कंसेप्ट है हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या फंक्शंस हैं, इसके क्या फीचर्स हैं WTO के। तो नेक्स्ट वाला वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इसमें